नगर निगम द्वारा गांव नाथुपुर में की जा रही तोड़फोड़ के विरोध में ग्रामीण एकजुट होने लगे हैं। ग्रामीणों की माने तो नगर निगम का बुलडोजर अब उनकी छाती और सीने पर से गुजरेगा। दरअसल नगर निगम ने कोर्ट का हवाला देते हुए गांव नाथुपुर की 6.5 एकड़ जमीन पर कब्जे की बात कही है। इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए नगर निगम की टीम इस गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। निगम की इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की माने तो वो पिछले 100 सालों से इस गांव में रह रहे हैं। हमारे बाप दादा यहीं पर रहते थे। हमारे पास जमीन के सभी कागज हैं, लेकिन नगर निगम उन्हें देखने को तैयार नहीं। घरों में घुसकर बच्चों बुजुर्गों को जबरदस्ती पीटा जा रहा है। नगर निगम और पुलिस अधिकारी तानाशाही पर उतर आए हैं। मेरा नाम वाशिका है। क्या हुआ है, किस बात को लेकर के? मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ वैसे हम पुरखों से रह रहे हैं, हमारी 7-8 पीढ़ी गुजर चुकी है और हमारे पास जो कागज है पुराने वो 50 साल तक के हैं, पर फिर भी एक केस लगा था नाले के ऊपर। PIL रिट पेटिशन डाली गई थी, तो फिर नाला है जो कि पुराना, आपको सारे बड़े बूढ़े यहाँ के सब गवाही दे सकते हैं, जो नाला निकलता था वहां से। पर ऐसा क्या हुआ कि नगर निगम यहाँ पे आई, उन्होंने कहा कि हमें 6 एकड़ जमीन तोड़ रही है, वो कहीं से भी तोड़ के दिखा सकते हैं। तो नाले की पेटिशन उन्होंने जिन्होंने डाली थी उनको संतुष्टि मिली, उन्होंने रोक दिया। पर फिर भी लेकिन नगर निगम अपनी मनमानी कर रही है। यहाँ पे आई थी और जो कि न्यूज रिपोर्टर आए थे, उन्होंने गलत न्यूज छापी है कि ये कब्जे की जमीन है। ये कब्जे की जमीन नहीं है, ये हमारे पंचों ने हमें उस टाइम जिस टाइम दी थी, उस टाइम दी थी। उसके चूल्हा टैक्स, गैस टैक्स जो होती है उसकी पर्ची हमारे पास, बिजली के बिल है 50 साल तक पुराने, सब हमारे पास है। और उन्होंने घर में घुस के, पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती सब पे लाठीचार्ज किया, नाबालिगों को मारा है, हमारे घर में पेट्स है उनको मारा है, जेंट्स पुलिसों ने लेडीजों को मारा है। सब यहाँ हुआ। हमने खूब कहा कि कमिश्नर हमसे आके सामने बात करो। ड्यूटी कमिश्नर थे जो कि आई थिंक विकास यादव थे, और प्रदीप कुमार करके संयुक्त वो थे, नगर निगम 3 के वो थे, और एक विकास कौशिक करके पुलिस प्रशासन थे, तानाशाही करके अंदर घुसे। हमारे पास सब चीज की रिकॉर्डिंग है। और दूसरी बात, उन्होंने लाठीचार्ज किया, उन्होंने मारे डंडे, और पुलिस में ले जाके, थाने में ले जाके हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट दर्ज किया कि इन्होंने हमारे ऊपर हाथापाई किया, इसलिए यहाँ पे पत्थर उठाए गए थे, पर किसी ने पत्थर नहीं मारा। आप पूरी पुलिस प्रशासन से पूछना किसके ऊपर पत्थर लगे, पर हमारे पास प्रूफ है कि हमें डंडे लगे हैं। ये यहाँ पे निशान रहे, बच्चों को बुलाओ जिनके सर फूटे हैं। क्या रणनीति बना रहे हैं? क्या रणनीति बना रहे हैं? अब यही रणनीति तो वो बना रहे हैं, बड़े छोटे सब साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनको पता है गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है, राजनीति नहीं जानते, या फिर ये नहीं जानते, कोर्ट कचहरी के काम नहीं जानते, तो वो अपने हिसाब से दाव पेच बना के इन्हें फंसाना चाहते हैं। क्या रणनीति है? रणनीति ये है कि जी हम तो मीडिया के माध्यम से यही पूछना चाहेंगे कि हमारा 100-200 साल से गांव बसा है, लाल डोरा हमारा बढ़ा नहीं, कहाँ जाए हम? आप बताइए। लाल डोरा बढ़ा नहीं, निगम आके तोड़फोड़ कर रही है, कोई नोटिस नहीं दे रही है, बता रहे हाई कोर्ट के ऑर्डर है, ना कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर की कोई हमें कॉपी दी जा रही है। तानाशाही राज चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं, गरीब व्यक्तियों की कुछ नहीं, लाठी डंडे हम पे बरसाए जा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम कहाँ जाए? जो यहाँ पे हमारे दादा परदादा, हम यहाँ पे रह रहे, गरीब व्यक्ति यहाँ रह रहे, कहाँ जाए वो? आगे निगम इलेक्शन भी आ रहा है, तो किस तरह से मेयर भी बनेगा? विधायक से आपने कोई लगाई गुहार या सांसद से मिले हो? हमने तो जो बड़े बड़े नेता है, हमने सभी से गुहार लगाई है, सभी जगह से एक आश्वासन मिलता है कि ये तोड़फोड़ नहीं होगी, ये तोड़फोड़ नहीं होगी। उसके बावजूद भी तोड़फोड़ नहीं रुक रही है, लगातार तोड़ाफोड़ी की हमें अनाउंसमेंट की यहाँ पे की जा रही है कि भाई अपने घरों को, मकानों को खाली कर दो। हम कहाँ जाए यहाँ से खाली करके? बताइए। आप सरकार से पूछना चाहते हैं कहाँ जाए हम? जहाँ हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारी पैदावार हुई है, वहाँ छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट भी शरण मिलेंगे आपको? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं, अभी फैसला लिया है पंचायत में कि भाई हम स्टे भी लेंगे इस पे, या आगे की रणनीति जैसे बुजुर्ग कहेंगे। हम तो एक ही चीज कहेंगे, अगर अब की बार यहाँ पे तोड़ाफोड़ी हुई तो वो बुलडोजर जो चलेगा वो हमारी छाती के ऊपर से चलेगा। अब एक भी ईंट हम नहीं हिलने देंगे, चाहे हमारी जान भी क्यों नहीं चली जाए, हम एक भी ईंट हम नहीं हिलने देंगे किसी की भी। मेरा धर्म सिंह है, धर्म सिंह यादव। आज पंचायत हुई है, क्या फैसला लिया है? पंचायत तो चलती रहती है, अभी फैसला यही लिया है कि भाई एक हो जाओ,
एक होने के बाद ही कोई सुनाई करेगा। मंत्री महोदय से मैं रिक्वेस्ट करो, मिलो। लेकिन साहब जैसे मैं एक बात पूछता हूँ, जैसे ये गवर्नमेंट यहाँ से कह रही है हटाओ, यहाँ ये गांव वाले, मैं आज का नहीं हूँ, मैं 80-85 साल का आदमी हूँ, 2 जगह से रिटायर हूँ, एयरफोर्स से, हरियाणा से। मेरे सामने ये गांव, ये बिल्डिंग खड़ी ना साहब, इससे परे था मेरे सामने, और आज इससे दुगना वहां तक पहुंच गया। जब जनता बढ़ेगी, एक आदमी का, मैं ही बताऊं, हम अपने बाप के 2 ही भाई, हम 2 बेटे थे बाप के, आज हमारा 28 आदमी हो गए, परिवार तो बढ़ेगा, जमीन तो बढ़ नहीं सकती। इसीलिए ये गांव के भाई बे आगे तो चलते रहे, जब जमीन रहने को नहीं रहे तो ये कहाँ जाए। रही दूसरी बात, ऐसे कहते हैं कुछ बनाएंगे, अरे तो बनाएंगे क्या, हिसाब से, ठीक हिसाब से गांव वालों से लेके पेमेंट उनकी रजिस्ट्री करवा दो। गलत तो नहीं कह रहा, जो यहाँ के बसने वाले हैं, जिन पर रहने को भी नहीं है, उन्हीं की क्यों ना गवर्नमेंट धीमे रेट पे, सस्ते रेट पे गरीबों को दे दी जाए और बसा दिए जाए। लोग कहेंगे बाहर वाले आएंगे, यहाँ कॉलोनियाँ बनेंगी, ये वो बनेगी, मेरी समझ तो बात बाहर है। ऐसे में ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? सरकार के सभी मंत्रियों से गुहार लगा चुके हैं, आश्वासन भी मिला है, बावजूद इसके निगम की टीम तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। अब पंचायत में फैसला किया है कि गांव एकजुट होकर इसका विरोध करेगा और सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कार्रवाई यूं ही होती रहेगी या फिर रुकेगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आप तक इसी तरह सोना और गुरुग्राम की हर अपडेट जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।